आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा शर्मा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भारत की प्रगति और सुरक्षा पर प्रतिकूल असर डालने के खिलाफ कड़े प्रतिरोध की जरूरत बताई। निजी स्कूलों में फीस वृद्धि पर अंकुश लगाने अगले सत्र से लागू होंगे नए नियम। राज्य शासन ने सागर नगर निगम महापौर के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार छीने। और मौसम विभाग ने कल प्रदेश के कुछ हिस्सों में आंधी व गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि भारत की प्रगति और सुरक्षा पर प्रतिकूल असर डालने वालों के खिलाफ कड़े प्रतिरोध की जरूरत है। श्री मुखर्जी ने आज चेन्नई के ताम्बरम अड्डे पर वायुसेना के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे क्षेत्र के लगातार बदलते सामाजिक, आर्थिक और भू राजनीतिक परिदृश्य की मांग है कि जो लोग हमारे देश की प्रगति, समृद्धि और सुरक्षा पर प्रतिकूल असर डालने का नापाक इरादा रखते हो, उनका कड़ा प्रतिरोध किया जाए। श्री मुखर्जी ने कहा कि बहुध्रुवीय और बहुपक्षीय विश्व में भारत एक जिम्मेदार और उभरती हुई ताकत है। राष्ट्रपति ने कहा कि सशस्त्र बल आंतरिक और बाह्य दुश्मनों से निपटने के अलावा प्राकृतिक आपदाओं के समय नागरिकों की सहायता करने के काम में भी आगे आ रहे हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री विजय शाह ने आश्वासन दिया कि निजी स्कूलों में फीस वृद्धि और अन्य शुल्कों के संबंध में नियम अगले शिक्षण सत्र 2017-18 में लागू कर दिए जाएंगे। राज्य विधानसभा में आज कांग्रेस के जीतू पटवारी और भाजपा के सुदर्शन गुप्ता के ध्यानाकर्षण के जवाब में उन्होंने कहा कि इसके नियम बनाने में सरकार सतर्कता बरत रही है ताकि कोई उनके खिलाफ अदालत में न चला जाए। श्री शाह ने कहा कि एक सुझाव ये भी है कि फीस वृद्धि को मूल्य वृद्धि के साथ जोड़ दिया जाए। उन्होंने कहा कि जो नियम नहीं मानेगा उसकी मान्यता निरस्त करेंगे। राज्य विधानसभा में आज फिर प्रदेश में अवैध उत्खनन का मामला उठा। शून्यकाल के दौरान कांग्रेस के बाला बच्चन, निशंक जैन सहित अन्य सदस्यों ने कहा कि कल जब मुख्यमंत्री राज्य में अवैध उत्खनन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कर रहे थे, उसी समय होशंगाबाद जिले में खनन माफिया ने अवैध उत्खनन रोकने पहुंची महिला तहसीलदार को निशाना बनाया और उसे डंपर से कुचलने की कोशिश की। श्री बच्चन ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार की ओर से इस घटना पर जवाब आना चाहिए। डिंडौरी जिले की फलवाही गांव की रेखा पदराम महिला सशक्तिकरण विषय पर भाषण देने के लिए न्यूयॉर्क जाएंगी। वे 12 से 24 मार्च तक संयुक्त राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति पर गठित आयोग के 61वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.nic.in पर लॉगिन करें। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर RNU भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। सागर नगर निगम के महापौर अभय दरे के एक ठेकेदार से रिश्वत मांगने संबंधित ऑडियो की जांच में सही पाए जाने के बाद राज्य सरकार ने महापौर के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार छीन लिए हैं। सरकार ने मामले में और सख्त कदम उठाते हुए प्रकरण को आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो EOW को सौंप दिया है। महापौर के खिलाफ ठेकेदार से कमीशन मांगे जाने संबंधित ऑडियो सामने आने की जांच वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी विवेक अग्रवाल को सौंपी गई थी। EOW जल्द ही मामला दर्ज करके विधिवत कार्यवाही करेगा। लगभग 2.5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी से महापौर चुने गए अभय दरे का हाल ही में एक ऑडियो सामने आया था, जिसमें वे एक ठेकेदार से कमीशन मांगते हुए सुनाई दे रहे हैं। भोपाल स्थित भेल दशहरा मैदान में आज से 6वें विज्ञान मेले की शुरुआत हुई। 6 मार्च तक चलने वाले इस मेले का उद्घाटन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत ने एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च कर विश्व कीर्तिमान बनाया है। वैज्ञानिक प्रगति की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए ऐसे मेलों का आयोजन जरूरी है। श्री गुप्ता ने कहा कि इस मेले में वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए सुझावों का राज्य सरकार पालन करेगी। सहकारिता राज्य मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि विज्ञान के क्षेत्र में भारत तेजी से प्रगति कर रहा है।
इससे वो बहुत जल्द विश्व गुरु बनेगा। इस मेले में रूस के सहयोग से बनी ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य आविष्कारों से संबंधित प्रदर्शनियां भी लगाई गई है। विधानसभा उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। राज्य शासन ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। विधानसभा सचिवालय और प्रशासकीय विभाग द्वारा उन्हें अन्य सुविधाएं नियम अनुसार उपलब्ध कराई जाएंगी। उद्योग मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि मध्य प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस क्षेत्र में प्रदेश को नई पहचान दिलाने के लिए औद्योगिक संगठनों को भी सहभागी बनना चाहिए। श्री शुक्ल आज भोपाल में CII के वार्षिक समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर क्षेत्र में तरक्की की है। जिस तरह कृषि के क्षेत्र में प्रदेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है, उसी तरह की संभावनाएं औद्योगिक क्षेत्र में भी है। श्री शुक्ल ने कहा कि प्रदेश में अच्छी सड़कें, पानी और सरप्लस बिजली है। इन कारणों से अब निवेशक मध्य प्रदेश की ओर आकर्षित हो रहे हैं। भोपाल स्थित गैस राहत अस्पतालों में मरीजों के ऑपरेशन आउटसोर्स से किए जाएंगे। गैस राहत एवं पुनर्वास राज्य मंत्री विश्वास सारंग की मौजूदगी में ये निर्णय आज विभाग की परामर्शदात्री समिति की बैठक में लिया गया। श्री सारंग ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की योजना है कि विशेषज्ञ और वरिष्ठ अधिकारियों की सेवाएं ली जाएं। इस योजना से गैस राहत अस्पतालों को भी जोड़ा जाएगा। गैस पीड़ितों को उच्च स्तरीय इलाज मिल सके, इसके लिए इन अस्पतालों की OT का उन्नयन भी किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि डॉक्टर शाम को भी मरीजों को देखने के लिए पहुंचे। गुना जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश और प्रदेश का पहला भवन निर्मित होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के गांधीनगर में आगामी 8 मार्च को सरपंच गुलाब बाई अहिरबार को सम्मानित करेंगे। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन यंत्री कैलाश वानखेड़े ने आज ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पहला आवास आरोन विकासखंड के ग्राम कर्रुआ में बनाया गया। घरेलू रसोई गैस के मूल्य में वृद्धि के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने आज भोपाल सहित अन्य नगरों में प्रदर्शन किया। भोपाल में प्रदर्शन का नेतृत्व पार्टी की महिला शक्ति संयोजिका चित्रूपा पालित ने किया। उन्होंने कहा कि देश की जनता पहले ही रोजी रोटी की जंग लड़ रही है, ऐसे में ये मूल्य वृद्धि उनकी कमर तोड़ने वाली है। वहीं कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने आलू की फसल की कीमत किसानों को नहीं मिलने के विरोध में राज्य विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। श्री पटवारी आलू की बोरी लेकर विधानसभा परिसर तक पहुंचे। मौसम केंद्र ने कल सुबह तक समूचे रीवा और शहडोल संभाग तथा मंडला, सिवनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, कटनी, दमोह, पन्ना और छतरपुर जिलों में कहीं कहीं धूल भरी आंधी या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। वहीं रीवा, सीधी, सिंगरौली, कटनी, उमरिया, शहडोल, मंडला और डिंडौरी जिलों में कुछ अवधि के लिए ओले गिरने का अनुमान जताया गया है। राजधानी भोपाल में भी गरज चमक की स्थिति बन सकती है। केंद्र के अनुसार अगले 2 दिनों में तापमानों में मामूली बढ़ोतरी हो सकती है। पिछले 24 घंटों के दौरान ग्वालियर और चंबल संभागों में धूल भरी आंधी चलने के साथ हल्की बूंदाबांदी हुई। शेष प्रदेश का मौसम शुष्क रहा। अधिकतम तापमान लगभग सभी संभागों में सामान्य से काफी अधिक या अधिक रहे। दिन का सबसे ज्यादा तापमान 37 डिग्री सेल्सियस खंडवा और सिवनी में दर्ज किया गया। रात के तापमान भी लगभग सभी जिलों में सामान्य या सामान्य से अधिक रहे। सबसे कम न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रीवा और उज्जैन में दर्ज किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सागर में कल रविदास हितग्राही सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विशेष रूप से हिस्सा लेंगे। मंडला जिले में बच्चों को जानलेवा बीमारियों से जन जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत एक मीडिया रथ जिले के 286 चिन्हित गांवों में पहुंचेगा। नर्मदापुरम संभागायुक्त ने बड़े दुकानदारों को नकदी रहित भुगतान के लिए प्रेरित करने कार्यशाला आयोजित करने के निर्देश दिए। शहडोल जिले में विशेष टास्क फोर्स की टीम ने अवैध उत्खनन में लगे 7 वाहन जब्त किए। शिवपुरी जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का काम 3 अप्रैल से शुरू होगा। इसके लिए व्यापक तैयारियां की जा रही है। और रायसेन जिला पंचायत अनीता किरान ने आज जिले के नगतरा में 2 दिवसीय उद्यानिकी कृषक सेमिनार की शुरुआत की।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भारत की प्रगति और सुरक्षा पर प्रतिकूल असर डालने के खिलाफ कड़े प्रतिरोध की जरूरत बताई। निजी स्कूल में फीस वृद्धि पर अंकुश लगाने अगले सत्र से लागू होंगे नए नियम। राज्य शासन ने सागर नगर निगम महापौर के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार छीने। और मौसम विभाग ने कल प्रदेश के कुछ हिस्सों में आंधी व गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।